हिंदी दिवस पर बाल्को प्रबंधन के सहयोग से अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। मंगल भवन में हिंदी भाषा पर आयोजित एक परिचर्चा में आमंत्रित बुद्धिजीवियों ने कहा कि बाल्को प्रबंधन अनेक साहित्यिक समितियों के माध्यम से हिंदी भाषा के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। प्रबंधन ने साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए उदाहरण पेश किया है। कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति इप्टा की बाल्को नगर इकाई, प्रयास, छत्तीसगढ़ संस्कृत परिषद और कृति नारी साहित्य समिति के सहयोग से किया गया था। हिंदी दिवस पर बाल्को प्रबंधन के सहयोग से आयोजित परिचर्चा के मुख्य अतिथि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध भाषाविद डॉक्टर व्यास नारायण दुबे थे। प्रसिद्ध पत्रिका सद्भावना दर्पण के संपादक श्री गिरीश पंकज, साहित्य पत्रिका साहित्य सौरभ के संपादक डॉक्टर सुधीर शर्मा, भाषाविद श्री जयप्रकाश मानस और प्रसिद्ध साहित्यकार श्री भागवत प्रसाद कश्यप विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छों से किया गया। अतिथियों ने सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआत की। कार्यक्रम अध्यक्ष बाल्को के मानव संसाधन महाप्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने शाल और श्रीफल भेंटकर अतिथियों का सम्मान किया। आज के विशिष्ट अतिथि इस अवसर पर श्री भागवत प्रसाद कश्यप की रचना सतीश चरित का लोकार्पण किया गया। बाल्को प्रबंधन ने विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति को माइक सेट प्रदान किया। हिंदी भाषा पर आयोजित परिचर्चा में भाषाविद डॉक्टर व्यास नारायण दुबे ने बाल्को के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे निश्चित ही हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी प्रेम की भाषा है, जिसके समुचित प्रयोग से ही भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार हो सकता है। श्री गिरीश पंकज ने कहा कि औद्योगिक नगरी होने की वजह से बाल्को नगर में देश के विभिन्न प्रांतों के नागरिक रहते हैं। हिंदी के साथ उनके जुड़ाव से भाषा समृद्ध होगी। साहित्यिक पत्रिका साहित्य सौरभ के संपादक डॉक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि हिंदी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की बाल्को ने बेहतरीन परंपरा विकसित की है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वैश्वीकरण का ही परिणाम है कि बाल्को की प्रगति तेजी से हो रही है, जिसका फायदा साहित्यिक और संस्कृति को भी मिल रहा है। भाषाविद श्री जयप्रकाश मानस ने बाल्को के आयोजन की सराहना करते हुए बताया कि बाल्को जैसे विश्व स्तरीय कंपनी के सहयोग से हिंदी भाषा पर परिचर्चा आयोजित किया जाना उनके लिए सुखद अनुभव है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बाल्को प्रबंधन की ओर से किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री भागवत प्रसाद कश्यप ने भी बाल्को के आयोजन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रति जागरूकता से ही इसका विकास होगा। बाल्को के आयोजन से लोगों में हिंदी भाषा के प्रति चेतना का संचार होगा। कार्यक्रम अध्यक्ष बाल्को के मानव संसाधन महाप्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बाल्को ने साहित्य और संस्कृति के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए हैं। साहित्यकारों को उनकी कृतियों के प्रकाशन में मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा और साहित्य की प्रगति के लिए बाल्को हर संभव प्रयास करेगा। बाल्को के कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास विभाग के सह महाप्रबंधक श्री आर के खेर ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हिंदी के विकास के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के सदस्य श्री के चंद्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया। श्री आदित्य ने आभार जताया। हिंदी दिवस पर बाल्को के आयोजन के बारे में बुद्धिजीवियों का क्या कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये बाल्को में हिंदी दिवस पर है ना भव्य आयोजन दे करके संदेह हम जो रायपुर से आए लेखक हैं बहुत अच्छा लगा और यह जान करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बाल्को प्रबंधन हिंदी साहित्य के उन्नयन के लिए यहाँ की साहित्यिक संस्थाओं को भरपूर मदद कर रही है। ये एक बड़ी बात है और राष्ट्रभाषा का काम करने वाले लोगों को अगर इसी तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा, निसंदेह हिंदी के प्रति लोगों का जुड़ाव होगा। और जैसा मुझे पता लगा कि यहाँ की जो हिंदी
साहित्य समितियां हैं वो वर्षों से हिंदी के लिए काम कर रही हैं, हिंदी के लेखकों को प्रोत्साहित कर रही हैं, उनकी कृतियाँ प्रकाशित हो रही हैं, पुरस्कृत हो रही हैं। तो प्रकारांतर से हिंदी के दिशा में एक बड़ा काम हो रहा है। और हिंदी दिवस हम जब मनाते हैं तो उसकी सार्थकता यही है कि हिंदी को एक दिलों की भाषा बनाएं, लोगों के दिलों को जोड़ने की भाषा हिंदी बने, और इस दिशा में हमारे सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि एक हिंदी समिति में दूसरी भाषा के लोग भी मैंने बालकों में देखे हैं, जो तेलुगु भाषी भी हैं और कन्नड़ भाषी भी हैं, दूसरी भाषा के लोग हैं। तो हिंदी मजबूत तभी होगी जब भारतीय भाषाओं के लोग भी हिंदी के साथ जुड़ेंगे। और यह बालकों में आने के बाद मुझे लगा कि हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है, बशर्ते हमारे साथी इसी तरह से हिंदी के विकास में काम करते रहें और न केवल हिंदी दिवस पर काम करें, वरन समय समय पर हिंदी के लिए भी ऐसे आयोजन होते रहें। निसंदेह हिंदी का विकास होगा। मैं ऐसी ही शुभकामना अपने मित्रों के लिए करता हूँ कि निरंतर लगे रहें। जय हिंदी, जय भारत। भारत एल्युमिनियम कंपनी बालको के साथ साथ यहाँ की साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े हुए समितियाँ आज हिंदी दिवस पर इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किया। हम लोग रायपुर से पधारे और यहाँ जो कुछ हमने महसूस किया उनके स्वरूप को देखकर लगता है कि कार्यक्रम बहुत ही रोचक और सारगर्भित रहा। और इसी प्रकार के कार्यक्रम यदि होते रहे तो निसंदेह बालकों का नाम छत्तीसगढ़ में ऊपर रहेगा और यह प्रयास निरंतर जारी रहे और इसी प्रकार के काम होते रहें और प्रदेश एवं देश के साहित्यकारों को बुलाकर एक साहित्यिक गंगा का प्रवाह तो बहुत ही एक अनुकरणीय कदम है। मैं इसके लिए प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के दौर में जिस तरह से साहित्यिक आयोजनों और सांस्कृतिक गतिविधियाँ तेज होने की बात तो की जाती है समाज के सभी क्षेत्रों के द्वारा, चाहे साहित्यिक संगठन हो या सरकार की एजेंसियाँ हो, कारपोरेट सेक्टर के भी हो, लेकिन व्यवहार में मुझे देखने को पहली बार छत्तीसगढ़ में मिला जो बालकों के बैनर भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है। मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य है, एक अच्छी अनुभूति है कि बालको न केवल हिंदी भाषा साहित्य को बढ़ाने के लिए लगातार आर्थिक रूप से शारीरिक उपस्थिति देकर भी लगातार बढ़ा रही है, ये काबिले तारीफ है। और कारपोरेट सेक्टर को इस तरह के सामुदायिक उत्थान की दिशा में करना चाहिए। उसका एक उदाहरण बालको या प्रस्तुत ये कंपनी कर रही है। ये दूसरे उन कंपनियों के लिए भी अनुकरणीय है। मैंने जिंदल में भी देखा है और अन्य कंपनियां भी हैं, लेकिन हिंदी दिवस मुझे नहीं लगता कि रायगढ़ में आज मन रहा होगा। हम भले ही उसे सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं और सारे संस्थाओं को एक बैनर के तले बालको जो लाई आज ये कंपनी, मेरे लिए तो बड़ा अजीब सा अनुभव है। और इसीलिए मैं कल रात को भी जब खबर मिली तो मैं आया और यहाँ आयोजन देखा, उसके वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ बैठे हुए पाए गए। इससे लाभ ये होगा कि समाज के अन्य गतिविधियाँ जो संचालित होती हैं दिन दुनिया में समाज, उससे जुड़ाव अगर कारपोरेट सेक्टर का न हो, केवल उत्पादन करें वो, और जिसे कई अर्थों में हम कई बार उनका प्रतिरोध भी करें, जिससे देश का भी विकास हो गए, कंपनी का भी विकास हो गए, इससे बहुत अच्छा रास्ता है कि बालको की तरह अन्य कंपनियां भी अगर समाज के सभी गतिविधियों में, कई बार आप आर्थिक सहयोग देकर अगर अपना काम निपटाना चाहते हैं तो भी अनुचित होता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सिंह साहब स्वयं उपस्थित थे। ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि आपके प्रशासन के महत्वपूर्ण लोग भी कंधे से कंधे मिलाकर, जो हमारी अस्मिता है हिंदी के नाम पर, जिस हिंदी के सहारे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, हमारे वैचारिक धरातल उस हिंदी पर है, तो बालको अगर इस तरह की करती है तो बहुत अच्छा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज का जो हिंदी दिवस का आयोजन बालको और विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं की ओर से संपन्न हुआ है, ये एक बहुत ही बढ़िया आयोजन है और बहुत अच्छी परंपरा यहाँ आप लोगों ने विकसित की है और इसे जिंदा रखने की ज़रूरत है। रायपुर और बड़े शहरों में तो हिंदी दिवस पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन बालको जैसे औद्योगिक नगरी में एक विकास की ओर निरंतर बढ़ रही है, इस नगरी में ऐसा गरिमापूर्ण आयोजन करना मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो
अधिकारी हैं, विशेषकर डॉक्टर सिंह साहब, खेर साहब, यहाँ की जो संस्थाएं हैं, इन सब ने मिलकर एक वातावरण तैयार करने की जो कोशिश की है हिंदी के प्रति, साहित्य के प्रति, उस वातावरण को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम आज अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने देश पर जो गर्व महसूस कर रहे हैं और जो जिस ऊर्जा के साथ, जिस ताकत के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हम निरंतर काम कर रहे हैं, हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, उसका एक प्रकार से हमारी प्रतिभा का, हमारे कार्यों का मूल्यांकन करते हुए जो आपने हमारा सम्मान किया है, वो वस्तुतः हिंदी का सम्मान है, साहित्य का सम्मान है, हिंदी प्रेमियों का सम्मान है। और जो बात यहाँ वक्ताओं ने रखी और अपने हिंदी के संबंध में, साहित्य के संबंध में जो बात यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, उन बातों में बहुत सार्थक संवाद था और एक हस्तक्षेप हमें दिखाई देता है श्रोताओं की ओर से भी कि हम हिंदी के साहित्य और हिंदी को लेकर एक ऐसे अभियान में चले हैं पूरे समूचे विश्व की ओर कि हिंदी हमारे विश्व की एक बहुत बड़ी भाषा बन रही है और उस भाषा, उस ताकत को आप लोगों के माध्यम से, बालकों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, गाँवों कस्बों के हिंदी प्रेमियों के माध्यम से, हिंदी बोलने वालों के माध्यम से एक ताकत मिल रही है और इस ताकत के सहारे ही हमारी कलम चलती है। और इस ताकत और इस भूमि, जो हिंदी की जो बहुत बड़ी भूमि जो हमें दिखाई देती है, 1 अरब से बड़े लोगों की भूमि जो भारत में है और करीब 25 लाख लोग भारत से बाहर हैं, इन सब के लिए जो साहित्य रचा जा रहा है, इन सब के लिए जो लेखन हो रहा है, जो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो रहा है, इन सब में आप जैसे लोगों की जो ऊर्जा है, आप जैसे लोगों का जो योगदान है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे रेखांकित करना चाहिए। बालकों के द्वारा जो हिंदी दिवस 2007 मनाया गया, बहुत ही प्रभावी और प्रेरणास्पद है। यूँ तो बालकों वर्षों से हिंदी साहित्य के जो रचनाकार हैं उनको प्रोत्साहित करते आ रहा है और इस बार तो मैं स्वयं उपस्थित होकर के उसका देखा, मैंने जायजा लिया। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है बालकों के द्वारा, ये बड़ा परमार्थ का प्रमाण है। हम चाहेंगे कि इस अंचल के साहित्यकारों की छाया के रूप में जो बालकों दे रहा है, तो बहुत ही स्तुत्य है, बहुत ही प्रशंसा के काबिल है।